ओम नमः सिद्धि। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुख का आत्महित उपदेश करें मंगलाचार करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है 34वें छंद पर। इसमें कल बात हुई थी कि विश्व कितना मूढ़ है, कितना अज्ञानी है। सारे जगत के लोग क्या तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह के काम, तरह तरह के विषय भोगों की समझ लो योजनाएं बनती रहती हैं, उन्हीं की इच्छाएं चलती रहती हैं, उन्हीं के लिए प्रयास चलते रहते हैं। कैसे प्रयास? आचार्य देव ने भी सोच समझ के उदाहरण दिया। सबसे नजदीकी रिश्ता किसका था? पहले भी आ चुकी थी बात, पिता पुत्र का, है ना। वो हिंसा वाले में आई थी, है ना, कि अपने हंता का भी हंता नहीं होता अगर धर्म हृदय में हो तो, और धर्म नहीं हो तो पिता पुत्र का या पुत्र पिता का घातक हो जाता। वैसी बात अब यहाँ आ रही है। सबसे नजदीकी रिश्ते वाले को भी ठगने से नहीं चूकता। इसलिए कि जरा से सुख के भोग के लिए ठगना है। ठगना मतलब बेवकूफ बनाना, छल कपट करना। क्या ठगना मतलब? चालबाजियां करना। पिता अपने पुत्र का उसको राज्य नहीं देना चाहे, उसको नहीं संभलाना चाहे, पुत्र अपने पिता का राज्य हड़पना चाहे। नहीं हुआ क्या? शाहजहां का किस्सा नहीं मालूम है क्या? वो औरंगजेब सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र था उसके लिए बहुत सारी चीजें बनाई करी, ये सब करा। औरंगजेब ने क्या करा? शाहजहां को कैद में डाल दिया। नहीं मालूम है क्या बात? शाहजहां को कैद में डाल दिया औरंगजेब ने, उसके बेटे ने, और अपने सारे सगे भाइयों को मरवा डाला। दारा शिकोह जो इतना बड़ा विद्वान था, औरंगजेब का बड़ा भाई, उसको भी मार दिया। दूसरे भाइयों को भी मार दिया। किस लिए? राजपाट, उस राज्य के लिए। तो यहाँ राज्य का उदाहरण लिया है। आज के जमाने में समझ लो संपत्ति के लिए और दूसरी चीजों के लिए। अरे पिछले वर्ष तो वो एक खबर सुन के ही चौंक गए थे अपन। बेंगलोर में वो लड़की ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, है ना। नहीं सुना था क्या? वो अखबार में आया तो था किस्सा। बेंगलोर में जैन लड़की की। जब भी तो अपने को दुख हुआ कि ये क्या कहाँ जा रही है अपनी संतति आगे। किस लिए? कि वो उसके विषय भोग में बाधा बनता था, उसका पिता उसको टोकता था, या उसके पसंद की कोई चीज नहीं दिलाई। जो भी किस्सा हुआ अपने को वो पूरा ध्यान नहीं, कारण तो। लेकिन कुल मिला के अपनी इच्छाओं में, अपने विषय भोग में बाधा बनने वाला, या समझ लो अपने को कुछ चीज नहीं देने वाला, उसको मारने तक पर उतारू हो जाता। लिखा ना यहाँ पे अभिसंधाय। अभिसंधाय मतलब अभिसंधान किसको कहते हैं? ठगने, वंचना, छल कपट करता है। पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, जरा से वो सुख की प्राप्ति, लौकिक सुख जरा से। लौकिक सुख कैसा है? जबकि सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम, समझ दुख में होता वो सब आदि अंत जिसका दुखमय है पूरा का पूरा। ऐसे उस विषय सुख के लिए भी ठगने से बाज नहीं आता। तो इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि खुद पड़ा हुआ है वो जबड़ों के बीच में, दाढ़ों के बीच में, क्या जन्म और मरण की दाढ़ के बीच में पड़ा हुआ है। और ये प्रतिपल नजदीक आते हुए, प्रतिपल अपने इस शरीर का नाश करते हुए यम को देखता नहीं, उसकी तरफ निगाह नहीं, और सोच रहा मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, मैं ऐसी योजना बना लूं, इस तरह से इसको बेवकूफ बना लूं, ये हथिया लूं, ये मुझे मिल जाए। ये योजनाएं निरंतर चलती है। उससे बचने का उपाय नहीं कर रहा, उसको पता नहीं है क्या है। आया समझ में? तो वो आते हुए यम को, यानी आती हुई मृत्यु को, ये शरीर के विच्छेद को, इसको नहीं देखता। कल भामंडल का उदाहरण देखा था ना अपन। योजनाएं बनाते बनाते रहिए। वो भी पिकनिक पे ही गए थे क्या?
अपनी पत्नियों के साथ वो जल क्रीड़ा वगैरह करने, वन क्रीड़ा करने के लिए गए थे। वहां पर ही छत पर टहल रहे थे, विचार कर रहे थे, अब ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। बिजली गिरी और काम खत्म। उसको भी नजर नहीं आई है? हाँ, विद्याधर था। खैर, नजर तो किसी को भी नहीं आती है आयु कब पूरी होने वाली है, लेकिन कम से कम ये दिमाग में तो बैठा रहे कि किसी भी क्षण आयु पूरी हो सकती है। तो फिर किस बात के लिए इतना वो विषय भोगों के प्रति अति आसक्ति? किस लिए, किसकी वजह? दूसरे की वंचना किस लिए? इसलिए कह रहे हैं अहो मुग्धो लोको। इस वजह से ये लोक बहुत मूढ़ है, ये मूर्खता है। हिंदी में एक बार छंद बोल लेते हैं। पिता पुत्र को, पुत्र पिता को ठगते हो कर मोहाधीन, अंश मात्र सुख भोग हेतु चाहे राज मुकुट हो दीन। अहो मूढ़ जन यम की जन्म मरण दाढ़ों में रह कर राम, नहीं देखते उस यम को जो तन हरने में रहे अशांत। वो जरा सी भी देर नहीं करता क्या? कौन नहीं करता देर? हाँ, वो यम नाम दिया है, ऐसा मत समझना कोई यमदेव की बात है, यम उसकी बात है। क्या बोलते हैं उनको? यमराज है। ऐसा कोई यमराज नहीं हो। तो लौकिक में प्रसिद्ध नाम है ना, मृत्यु का एक नाम यम भी है, काल भी है, बहुत से नाम है। तो वो जो लोग प्रसिद्ध है वही नामों का प्रयोग आचार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समझाना ऐसे व्यक्ति को है जो बिल्कुल ही नासमझ है ना, जिसको धर्म की बात वास्तव में जिसने कभी नहीं सुनी। अब उसको तो जिससे परिचय होगा वैसे ही नाम लेंगे आचार्य, क्या करें, उनकी भी मजबूरी है। इसका ऐसा आशय मत समझ लेना कि अन्य मत का नाम क्यों ले लिया, आया समझ में? ऐसा कभी मत सोचना। अन्य मत का नहीं हो तो प्रसिद्ध नाम, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, इसका अर्थ देखना था अपने को, अर्थ और भावार्थ। पिता तो पुत्र को, अरे पुत्र पिता को बहुत प्रकार ठग करी मोह ते सुख का है अंश जामे, ऐसा राज पद पावने को वांछे है। अहो बड़ा आश्चर्य है, मूर्ख लोग मरण जन्म रूपी दाढ़ के मध्य प्राप्त भया, निरंतर शरीर को हरता जो यह यम ताको नहीं अवलोकन। स्पष्ट है ना? वो इच्छा करता है राजपद की और वो कि कैसे न कैसे मैं हत्या लूं, और जबकि इधर मौत आ रही है सामने, उसको देखता हूं। भावार्थ, जैसे कोई सिंह की दाढ़ विषय आया पशु, तो अपना शरीर को चावता जो सिंह ताको तो विचारे नहीं, और क्रीड़ा करने का उपाय करे। तहाँ बड़ा आश्चर्य हो है, तैसे जन्म मरण दशा है, सो यम की दाढ़ है, ताके बीच का काल विषय प्राप्त भया यह लोक, सो अपना आयु को हरता जो काल, ताका तो विचार ही करे नहीं, और राज्यादि पद लेने का नाना उपाय करे। सो ये बड़ा आश्चर्य है। ऐसा मूर्खपना को छोड़ी यम का चिंतवन राखी, विषय वांछा करनी योग्य नहीं है। हो गया ना ये? वांछा छोड़ना चाहिए है इसमें, है ना? योग्य नहीं है वाली बात नहीं लिखी, वांछा छोड़ना चाहिए। क्या कहा? जैसे कोई सिंह की दाढ़ विषय आया पशु, शेर की दाढ़ में पड़ा हुआ है, मतलब उसने दबोच रखा है उसको, और फिर भी वो किसमें लग रहा है कि मैं थोड़ा कुछ खेल लूं, कुछ कर लूं, कुछ ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। इसको ऐसा समझो, है ना? अब दृश्य कैसे बनेगा इसका? जैसे शेर झपटता, अरे वो समझ लो, वो चिड़िया की कहानी सुनी होगी सबने। कौन सी? हाँ, वो कि अभी तो दूर है गाड़ी, अभी तो ये बैलगाड़ी दूर है, अभी तो बैलगाड़ी दूर है, तब तक मैं और 2-4 दाने चुग लूं, और 2-4 दाने चुग लूं, और 2-4 दाने चुग लूं। इतने में वो पहिया उसके ऊपर चढ़ जाता है और मर। ये बिल्कुल ये एकदम सटीक उदाहरण है इस बात का। आते हुए पहिए को नहीं देख रही है, वो विषय भोगने में लग रही है ना? ऐसे ये सिंह का उदाहरण दिया, समझ लो। हाँ, वो भी सटीक उदाहरण है इसका। वो संसार बिंदु दर्शन का जो आता है, उधर तो हाथी पेड़ उखाड़ने को तैयार है,
इधर वो दोनों दिन रात रूपी सफेद और काले चूहे वो डाल काटने को तैयार बैठे हैं, इधर वो मधुमक्खियां उसको भंगोड़ रही हैं बुरी तरह से, और नीचे वो सांप वगैरह सब है, क्या चारों गतियां और निगोद और रूपी वो सब वहां पे है नीचे, और फिर भी बस थोड़ी सी और शहद की बूंदें मेरे मुंह में आ जाए। तो धर्म परीक्षा अपन ने छपाई थी ना, उसमें पीछे दिया था वो चित्र, उसके अंदर दे रखा है पूरा, अपने यहीं का ही चित्र था चंदा प्रभु जी के मंदिर। वो इसीलिए छपाया था, वो उसमें शुरू में ही आचार्य देव ने पहले ही परिच्छेद में शायद 5 या 6 नंबर पेज है, 6ठे पेज पर वो पूरी कथा है। मतलब वो जो चित्र है ना वो मूल में धर्म परीक्षा से उठाया गया है, संसार बिंदु दर्शन जिसको कहा जाता है, धर्म परीक्षा के अंदर है वो कहानी, पढ़ने लायक है धर्म परीक्षा, बढ़िया ग्रंथ है। खैर, तो कई उदाहरण बन सकते हैं ऐसे, यहाँ सिंह का उदाहरण लिया है, ऐसे अपन देख सकते हैं जैसे ये चीता या शेर वगैरह शिकार करते हैं, पीछे से झपटते हैं बड़े जानवर को। अब मान लो कोई इतना ज्यादा विषयासक्त हो, कोई जानवर हो, समझ लो नील गाय वगैरह जो भी हो, अब वो कुछ पत्ते खाने में और उसमें लगी हुई है, 2-4 पत्ते और खा लूं, इतने में तो पीछे से झपट्टा मार लगा, अथवा पकड़ ही लिया है, यहाँ तो कह रहे दाढ़ के बीच में है, यहाँ दाढ़ के बीच में, अब आएगा पकड़ने, ऐसा नहीं, दाढ़ के बीच में ही है, और फिर भी अरे अभी भग लूंगा, अभी तो खा लेता हूँ थोड़ा सा। ऐसी स्थिति हम लोगों की है, इस सारे जगत की है, ये जन्म मृत्यु रूपी दाढ़ के बीच में पड़े हुए हैं, और फिर भी क्या विचार चलता है, ऐसे विषय भोग लूं, ऐसे थोड़ा और सुख भोग लूं, ऐसी और चीजें इकट्ठी कर लूं, ये ले आऊं और वो ले आऊं, इन्हीं में लगे रहते हैं जीवन भर। ऐसी स्थिति है। क्या कह रहे हैं, अपना शरीर को चाबता जो सिंह, ताको तो विचारे नहीं, अपने शरीर को चबा रहा है वो लगातार। तोडरमल जी ने उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि छंद में ऐसा ही था, ये था ना, अश्रांतम तनुम अपहंतम, कि लगातार निरंतर उस शरीर का अपहरण कर रहा है, माने लगातार छुड़ाते जा रहा है वो यम। ठीक है, वो शेर लगातार उसको चबाए जा रहा है, खाए जा रहा है। इसमें एक विपरीत उदाहरण लगाया जा सकता है। कैसा विपरीत उदाहरण, कि इधर तो वो खाए जा रही है बाघिन है, और उधर मुनिराज तो आत्मा में लीन है। ये विपरीत उदाहरण है बिल्कुल। इधर तो ये यम लगातार इसको खत्म किए जा रहा है, और ये इधर विषय भोगों में लीन है। ऐसा विपरीत उदाहरण, दोनों में फल का जमीन आसमान का अंतर, बिल्कुल विपरीत। वो तो मोक्ष पा जाएंगे क्या, और ये यहाँ पे नरक निगोर में डूबे। तो इनमें अंतर रहेगा कि वो अलौकिक ये दुखी होगा, सुख नहीं अटक रहा, ये दुखी होगा, निश्चित रूप से दुखी होगा। आया समझ में, ऐसा अंतर समझना चाहिए दोनों में। लीनता तो वैसी ही है क्या, मुनिराज की लीनता आत्मा में है, वो चबाते हुए शेरनी को नहीं देख रहे हैं, और इधर इसकी लीनता विषय भोगों में है, ये उस यम को नहीं देख रहा। वो वास्तविक सुख में लीन है और ये काल्पनिक सुख में लीन है। वो सुखी हो जाएंगे और ये दुखी का दुखी, हम दुखी के दुखी बने रहेंगे अगर ऐसी प्रवृत्ति बनी रही तो। जैसे कोई सिंह की दाढ़ विषय आया पशु, सो अपना शरीर को चावता जो सिंह, ताको तो विचारे नहीं, और क्रीड़ा करने का उपाय करे कि थोड़ी देर और खेल लूं, थोड़ा देर और कुछ ये पत्तियां वत्तियां दिख रही है ये भी खा लूं, ये इस पेड़ पे नए फल आए ये भी खा लूं, है ऐसा विचार चलता है क्या? जिसके पीछे शेर पड़ा हो वो कैसा भागता है, देखा नहीं क्या? पूरी जान लगा देता है, पूरी जान कुलाचे भरता हुआ। विचारे नहीं और क्रीड़ा करने का उपाय करे, कहाँ बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य हो है। तैसे उसी तरह से जन्म मरण दशा है तो यम की दाढ़ है ना, यम की दाढ़े हैं ये। ताके बीच का काल विषय प्राप्त भया यह लोक, उसके बीच का समय तो है जो है कुछ भी भाई, मूल में तो जन्म और मरण है, बाकी का जीवन तो इन दोनों के बीच की दशा है और क्या है। सो अपना आयु को हरता जो काल, ताका तो विचार ही करे नहीं।
वास्तव में ये विचार होना चाहिए। कल भी अपन ने बात की थी इस बारे में कि रात को सोए तब भी ये विचार करके सोए वहां पर कि अब क्या मालूम उठेंगे या नहीं उठेंगे, तो उस हिसाब से उसी तरह के भाव बनाओ। है समझ में? ना कि ये योजना है कल ये करना है कल ये करना है। अरे कल होगा तो देखा जाएगा। पहले तो अपने को सबसे जरूरी काम क्या करना, वो सोने के पहले कर लेना चाहिए। कौन सा सबसे जरूरी काम? अपने कल्याण का। है समझ में? अपने श्रद्धा का अगर नहीं हुई है तो और लीनता का है, ये प्रयास पहले चलना चाहिए। अरे विचारों में तो चले कम से कम, उन विचारों में ही नहीं चलेगा तो उसका प्रयास वास्तव में कहां से चल जाए। इसलिए वो सबसे जरूरी कार्य है अपना, सबसे जरूरी काम है वो पहले निपटा के सोना। और हम तो सबसे जरूरी काम पता नहीं किन किन को सोचे बैठे हैं। कल वहां जाना है तो उसकी तैयारी कर लो, कपड़े वपड़े निकाल के रख लो। होता है ना बहुत से लोग कल क्या पहनना है उसी के कपड़े पहले ही निकाल के रख लेते हैं या और चीजें भी जो कल क्या क्या काम करना है वो सब तैयारी करके रख लो। बच्चे हैं तो वो स्कूल जाने के लिए पहले ही अपना बस्ता वस्ता सब जमा के रख लेते। होता है, ये सब काम होता है, लेकिन सबसे जरूरी काम है वो छूट जाता है। उसका विचार करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? तो यम की दाढ़ है ताके बीच का काल विषय प्राप्त भया यह लोक, सो अपना आयु को हरता जो काल, ताका तो विचार ही करे नहीं। ये बीच का समय है बस, ये पूरा जो जीवन है ना, ये दाढ़ बंद होने के बीच का समय है बस, ऐसा मान करके चलो। और आचार्य देव ने लिखा है, इसलिए ऐसा मत समझना, वास्तविकता यही है, वास्तविकता है। देखते हैं ना अपन की, अरे अभी तो उनसे बात करी थी, शाम को तो मिला ही था, ये क्या हुआ अचानक, या आज तो मिले ही थे, या कल तो अभी तो फोन पे बात करी थी 2 मिनट पहले। होता है ना इस तरह के कई किस्से सुने होंगे, देखे होंगे। तो वास्तव में वो दाढ़ के बीच का, दाढ़ के बंद होने का जो समय है, उतना मात्र इस जीवन का समय समझ। ताके बीच का काल विषय प्राप्त भया यह लोक, सो अपना आयु को हरता जो काल, ताका तो विचार ही करे नहीं, और राज्य आदि पद लेने का नाना उपाय करे है। सो ये बड़ा आश्चर्य, इसमें आश्चर्य की बात है। आचार्य देव को इसमें आश्चर्य लगता है, और लोगों को किसमें आश्चर्य लगता है? अरे ये सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने, ये क्या खाते ही नहीं है कुछ भी। ये जैनी लोग क्या खाते हैं, इनके तो क्या खाते होंगे समझ में ही नहीं आती। आलू नहीं खाए, प्याज नहीं खाए, क्या खाते होंगे, इनके जीवन में कुछ स्वाद ही नहीं है। उनको ऐसा आश्चर्य लगता है। आचार्य देव को ऐसा आश्चर्य लगता है कि ये क्या पागल हुए जा रहा है। ज्ञानी को अज्ञानी की प्रवृत्ति देखकर आश्चर्य हो, अज्ञानी को ज्ञानी की प्रवृत्ति देख करके आश्चर्य। दोनों एक दूसरे की नजर में पागल हैं, पर असली पागल कौन? समझ में आई बात? एक दूसरे की नजर में, परस्पर में नहीं। ये अज्ञानी सोचता है कि ये पागल लोग हैं, कुछ भी नहीं, जरा सा तो जीवन मिला है, खाओ पियो सुख से रहो, मौज करो, वो ये सोचता है। उसकी नजर में ये विषय भोगों का त्याग, ये पागलपन है समझ। अरे अपन यहाँ बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, अपन पागल लोग हैं उनकी नजर में। कि क्या बैठ जाते हैं, कुछ और कुछ घूमे फिरे, थोड़े लोगों से मिलने जावे हैं, क्या सारा संसार की बातें छोड़ करके ये जाने क्या बातें करने बैठ जाते हैं। अपनी नजर में वो पागल है। लेकिन देखो एक चीज ध्यान रखना, दोनों में से एक जना तो सही है। क्या? कौन है सही? कौन है सही? अपन है सही कि अच्छा खुद का काम दिख रहा है जो तो सही, कि वास्तव में यही बात है, जो विषय भोगों में लगा हुआ है वो पूरी तरह से वो वास्तव में पागल है, वो सही नहीं हो सकता, ये मान के चलो। हाँ, ये टीवी नहीं देखते, ये क्या पढ़ते रहते हैं, ये किताबों में जाने क्या करते रहते हैं, ऐसा आश्चर्य। यहाँ आचार्य देव को आश्चर्य लगता है कि अहो मुग्धो लोगों, कि ये जन्म मरण की दाढ़ के बीच में पड़ा हुआ है और इसको विषय भोग सूझ रहे हैं अभी। उनको तो ऐसा लगा महादुख संकट निकट है। क्या? आचार्य देव ने तो ऐसा लिखा ना, अमृत चंद्राचार्य ने। किन ने लिखा? जो आराम से 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वो आत्मा में लीन होते थे, आत्मा का ध्यान करते थे, वो लिख रहे हैं कि महादुख संकट निकट है।
तो फिर अपनी क्या दशा होगी ये तो सोचो। जब उनको महादुख संकट नजर आ रहा है तो अपने को क्या लगना चाहिए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि लगता नहीं है। आचार्य देव को इसी बात का तो आश्चर्य है कि इनको दुख लगता नहीं है, इनको भय नहीं लगता। अहो सुहड़ा भव भय विहुणा है, ऐसा लिखा आचार्य ने। ये सुभट है, सुभट भव भय से रहित है, कि जिस भय भव से तीर्थंकर भी भय खा करके घर छोड़कर निकल गए, और ये इतना सुभट है कि इसी में लीन हुआ जा रहा है। हमें तो बड़ा आश्चर्य था, आचार्य देव ऐसा सोचते। तो वास्तव में अपने को भय लगना चाहिए, है ना। भय इस बात का नहीं कि मर जाऊंगा, भय इस बात का कि अभी अपन ने अपना काम नहीं कर लिया तो आगे मौका मिलने वाला नहीं है, फिर लंबे समय तक दुख का घन छाएगा, वाली स्थिति हो जाएगी, फिर वही खुरपा और उजाली, है ना। तो ऐसी स्थिति न आए, इस बात का भय लगना चाहिए। चलिए क्या कह रहे हैं, ताका तो विचार ही करे नहीं, और राज्यादि पद लेने का नाना उपाय करे। सो ये बड़ा आश्चर्य है, ऐसा मूर्खपना को छोड़ी यम का चिंतवन राखी, विषय वांछा करनी योग्य नहीं है। ये सार निकाल दिया टोडरमल जी ने। क्या इसलिए क्या करना, ऐसा मूर्खपना छोड़ो कि अच्छा हमको मूर्ख कह रहे हो, खुद बड़े समझदार हो कि भैया हम नहीं कह रहे मूर्ख, तुम खुद मूर्खता का काम कर रहे हो। क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, वो चिड़िया को क्या कहा अपन ने, समझदार कहेगा उस चिड़िया को, वो कि और चुगलू, एक आध दाना और चुगलू, कैसे मूर्ख है, उधर से तो गाड़ी आ रही है और ये बीच में घुस के मरेगी है और मर जाती है। तो ऐसी मूर्खता क्या हम नहीं कर रहे हैं। ऐसी मूर्खपने को छोड़कर यम का चिंतवन रखकर निरंतर यम का चिंतवन करे। क्या कह रहे, डिप्रेशन में आ जाएंगे ऐसे तो, कह रहे मर नहीं जाओ, मर नहीं जाओ। अरे ये चिंतन नहीं, ये चिंतन की कभी भी आयु पूरी हो सकती, कभी भी ये संयोग छूट सकते हैं। अभी जो अवसर मिला है ये अवसर का समापन कभी भी हो सकता है, ये चिंतन है ना। चिंतन वो मत करना कि अरे मर जाएंगे मर जाएंगे, जीव कभी मरता नहीं। आत्मा के तो अजर अमरता का चिंतन करना, और ये जो देवशास्त्र गुरु का सुयोग मिला है इसके बिछड़ने का चिंतन करना कि मैं अजर अमर तो हूं, लेकिन अगर मैंने इस चीज को पहचाना नहीं और इसमें लीनता नहीं की तो आगे फिर दुखी होना पड़ेगा। उस बात का भय रखना है, उस बात का चिंतन करना। मूर्खपने को छोड़कर यम का चिंतन राखी, विषय वांछा करनी योग्य नहीं है। विषय वांछा नहीं करनी चाहिए, इसमें लिखा है विषय वांछा छोड़ना चाहिए, एक ही बात है। विषय वांछा करना योग्य नहीं है मतलब छोड़ना चाहिए। चलिए अगला छंद है आगे, विषयनी विषय मोहित जो जीव, ताके पुत्र का मरना आदि कार्य की प्रवृत्ति हो। इसमें क्या दिया, पुत्रवध आदि दुष्कार्यों में प्रवृत्ति क्यों करता है ये बता रहे हैं। ता विषय कारण का है, हाँ ठीक है, ये पंक्ति रहेगी थी, है ना। फिर से पढ़ता हूँ आगे, विषयनी विषय मोहित जो जीव, ताके पुत्र का मरना आदि कार्य की प्रवृत्ति हो है, ता विषय कारण कहे है। कारण कहा है तो कहे हैं, माने उसमें कारण क्या है, क्यों वो ऐसे पुत्रवध आदि की बात कर लेता है। क्योंकि पिछले छंद में आया ना, पिता पुत्र को और पुत्र पिता को ठग लेता है, मार देता है, छल कपट करता है जरा से राज्य पद के लिए। तो ऐसा क्यों करता है, वो क्या कारण है, वो अब आचार्य देव यहाँ पर बता। सरल छंद है, अनुष्टुप है। अंधादयम महानंदो विषयांधीकृते क्षणः, चक्षुषांधो न जानाति विषयांधो न केनचित्। अंधादयं महानंदो विषयांधीकृते क्षणः, चक्षुषांधो न जानाति विषयांधो न केनचित्। अंधों में भी महा अंध है, जो विषयों में अंध हुए, अंध चक्षुष से नहीं जाने, दूजे न एक भी इंद्रिय से। देखो
अंधात अयम महान अंधो, कि अयम यानी ये, कि ये अंधात अंध से भी महान अंधा है, कि अंधे से भी बड़ा अंधा, महाअंधा। कौन? कि विषय अंधीकृत ईक्षण, कि जिसकी ईक्षण किसको बोलते हैं? आंखों को। लेकिन यहाँ पे ईक्षण से अर्थ अपने ज्ञान, कि जिसका ज्ञान विषयों के द्वारा अंधीकृत कर दिया गया है, अंधा कर दिया गया है, विषयों से अंधा जिसका मन कर दिया गया है, जिसका ज्ञान विषयों से अंधा हो रहा है, वो अंधे से भी महाअंधा है। ऐसा है ना, वो एक वो अंधा देखने वाले को नहीं देखता, किसमें है? सम्यक ज्ञान दीपिका में, सम्यक ज्ञान दीपिका, धर्मदास जी शुल्लक। क्या? अरे अंधे है, देखने वाले को नहीं देखता, कि जो देख रहा है वो उसको नहीं देखता। ऐसा प्रयोग बाबूजी ने किया। वो अंधकार में क्रंदन करता कोई बोला, अरे अंधेरा निर्दय मुझको निगल गया रे। तभी किसी के करुण स्पर्श ने तुरंत पुकारा। कोई एक शब्द भूल रहा हूं मैं, बोल रहे हो फिर कहते तम निगल गया रे, कि जब तुम बोल रहे हो तो फिर कैसे निगल गया तुमको? तभी किसी के करुण स्पर्श ने तुरंत पुकारा, ऐसा कुछ तुरंत या कोई एक शब्द है वहां पे चूक रहा। तो कहने का अर्थ यह है कि जैसे वहां कहा ना कि अरे अंधे देखने वाले को नहीं देखता, ठीक उसी तरह से कि बोल तो रहा है तू, और क्या बोल रहा है कि अरे ये अंधेरा मुझको निगल गया, ये अंधेरा मुझको निगल गया। तुझे निगल गया होता तो तू बोल कैसे रहा? वही वाली बात, जीव मर गया, जीव है वो मर कैसे जाए? जीव का नाम ही जीव है, जीने के ऊपर रखा गया है। और ये अपनी बनाई हुई बात नहीं है, आचार्य देवों की परिभाषा है। जो त्रिकाल जीता है उसको जीव कहते हैं, सर्वार्थ सिद्धि में दिया। उसमें तो 10 प्राणों से भी घटित किया, लेकिन मूल बात है त्रिकाल जो जीता है, जो हमेशा जीता है, उसको जीव कहते हैं। तो जिए सो जीव, मैं कभी मरता नहीं, मेरा कभी मरण होता नहीं। खैर यहाँ तो अलग बात है। यहाँ महान अंधा कौन है? महान अंधा कि जो विषयों से विमोहित हो गया है, जिसकी बुद्धि विषयों में अटकी हुई है, विषयों के द्वारा अंधा कर दिया गया है। विषयों के द्वारा अंधा का क्या मतलब? अपन 5 इंद्रिय के विषय भोगते हैं तो अपन भी विषयांत नहीं क्या? किसको कहेंगे विषयांत? ये पिछले छंद से जोड़ के चलना है समझ में, कि जो वो अपने पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, मतलब कुल मिला के सबसे नजदीकी को भी जो ठगने से बाज ना आए, जो कुछ भी कर ले, कुछ भी अनर्गल प्रवृत्ति कर ले, उसको कहते हैं विषयान। छोटा सा उदाहरण, किसी को डायबिटीज हो, अरे होगी तो होगी, मुझे तो मिठाई खानी, इसको कहते हैं विषयान। है समझ में? विषयों में अंधा। अखबारों में किस्से आते हैं ना, विषयों में अंधा, वो गेम नहीं खेलने दिया माँ बाप ने तो आत्महत्या कर ली, या उन्हीं को मार दिया, मोबाइल नहीं दिलाया तो उनको ही मार दिया। ये क्या है? इसको कहते हैं विषयों में अंधा। और क्या होता है? वो शादीशुदा है, फिर भी वो दूसरे के साथ बच्चियों को छोड़ छाड़ के भाग दी, या प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, या अपने व्यभिचार को पोषण नहीं होने देते थे तो माता पिता को मार दिया, मनपसंद लड़के से शादी नहीं कराई तो मार दिया, मनपसंद लड़की से शादी नहीं कराई तो मार दिया, घर से भाग गए। ये क्या है? ये विषयों में अंधापन। अरे जब साफ साफ पता चल गया कि ये वस्तु अभक्ष्य है, बड़े अभक्ष्य है ना, जिनको खाए बिना कोई मर भी नहीं रहा, उसके बावजूद नहीं हमारे तो चाहिए। लड़की देखने गए कि रात को बनाती है कि नहीं बनाती, हमारे तो भैया रात में चाहिए। यह है विषयों में अंधापन। क्या आलू प्याज के नियम तो नहीं ले रखे हैं? नहीं हमारे तो नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ा चलेगा। मतलब उल्टा हो गया काम। पहले पूछा करता थे कि बाहर तो नहीं खाता है, अब पूछते हैं बाहर खाता है कि नहीं खाता। कि हमारी बेटी को तो बहुत शौक है साहब होटल जाने का, बाहर घूमने का, खाने का। समझ में आ रही है बात? इसको कहते हैं विषयों में अंधा, इसको कहते हैं विषयों का अंधा। सामान्य रूप से तो विषय भोग सभी के होते हैं, सामान्य रूप से तो भोजन सम्यक दृष्टि भी करता है, उसके भी 5 इंद्रिय के विषय भोग होते हैं, वो विषयों में अंधा नहीं है।
विषयों में अंधा वो कि जिसको कुछ नजर ना आए, जिसका विवेक बिल्कुल मुंद गया है, विवेक से जो काम न ले विषय भोगों में, उसको कहा है विषयों में अंधा। क्योंकि आचार्य देव ने तो खुद ने लिखा ना पहले कि तू विषय भोग भोगना है भोग, लेकिन धर्म का पालन करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए। तो धर्म की रक्षा करते हुए अगर वो 5 इंद्रिय के विषय भोगता है, वो विषयों में अंधा नहीं है। विषयों में अंधा कौन? कि जिसको धर्म अधर्म का, पाप पुण्य का या हित अहित का इसका विवेक ही छूट जाए, उसको कहते हैं विषयों में अंधा। आया समझ? और क्या कहा उसके लिए? चक्षुषा अंधो न जानते, कि जो अंधा है, जिसको वास्तव में अपन अंधा कहते हैं, वो तो सिर्फ आंखों से ही नहीं जानता, उसकी तो आंखें खराब है बेचारे की, है ना, तो वो आंखों से नहीं जानता। लेकिन विषयांधो न केनचित, कि जो विषयांध है वो किसी से भी नहीं जानता। विषयांध व्यक्ति, उसको किसी भी इंद्रिय से जानना नहीं होता। क्या मतलब किसी भी इंद्रिय से नहीं जानता? फिल्मों का जिसको शौक है, क्या थिएटर में तो देखनी है, नई फिल्म लगी है देखनी है, वो बोलो उसको अभी वो मन इतना उमंगित है, उसका ऐसा उल्लसित है, वो टिकट खिड़की में घंटों तक वहां खड़ा रहता है लाइन में। बोलो अब धूप लग रही है उसको, वो स्पर्शन इंद्रिय से नहीं जान रहा वो धूप को, उसको तो कि कब मेरे को टिकट मिले और कब मैं फिल्म देखने जाऊं। समझ में आई बात? वहां पे मान लो वो जो क्या बोलते हैं वो चौकीदार वगैरह वो डंडे मारने आ जाए, तो एक आध डंडा पड़ भी जाए तो कोई गम नहीं, कि मालूम नहीं पड़ी तुमको चोट लगी है। अरे बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते गिर जाते हैं, मालूम भी पड़ती है क्या उनको? और घर आकर माँ देखती ये कहाँ लगा लाया, कि क्या पता, मुझे तो मालूम ही नहीं। उसको अन्य इंद्रियों से मालूम ही नहीं पड़ रहा है, अन्य इंद्रियां बिल्कुल उसकी मुंद गई है। इसी को पढ़ाई पर लगा लो। जो पढ़ाई में लीन होता है, अपने जो अध्ययन कर रहा हो, उसको पता चलता है कुछ कि मच्छर काट रहे हैं, कि पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं चलता। ऐसा होता है बिल्कुल दत्त चित्त। तो जो विषयों में अंधा है उसको कुछ भी किसी भी इंद्रिय से पता नहीं चलता। जो अंधा है उसको तो सिर्फ आंख से नहीं दिखता, विषयों में अंधे को तो किसी भी चीज से नहीं दिखता उसको। प्रश्न क्या कुछ आपका? ये किसी का ऑडियो चालू हुआ है? ध्यान रखिए, थोड़ा सा ऑडियो म्यूट करके रखें सभी, है ना। चलिए चलिए देखिए क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ उसको किसी मतलब इंद्रिय का पता नहीं चलता। देखिए फ्लो टूट जाता है, तो आप लोग अगर प्रश्न हो तो ही ऑडियो चालू करें, है ना, ये थोड़ा सा निवेदन है मेरा। व्यापारी, उसको मालूम चलती है सर्दी गर्मी की? लाइटें गई हुई हो और इधर ग्राहक हो, भीड़ उमड़ रही है दुकान पे, पता चलता है कुछ? अरे इतनी गर्मी हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अरे काय की गर्मी, यहाँ तो मजे आ रहे हैं, अभी तो इतने ग्राहक हैं दुकान पर, ये फटाफट खाली लगा दो, बहुत भीड़ है, अभी सीजन का टाइम है। कह रहे ढंग से खाना तो खा लो। कह रहे ढंग से क्या होता है, मेरे को तो जाना है दुकान पर। उसको स्वाद आता है भोजन में कुछ है? वो विषयों से अंधा है पूरी तरह, उसको स्वाद नहीं आता, उसको रसना इंद्री का कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, उसको स्पर्शन का पता नहीं पड़ रहा। जिसको जिस विषय की रुचि है उसको छोड़ के बाकी चीजों में वो अंधा है, बिल्कुल अंधा। ऐसा समझिए, ऐसा समझिए। तो ऐसा विषयांध व्यक्ति जो होता है वो अंधे से भी महान अंधा क्यों है? प्रैक्टिकल उदाहरण दे दिया आचार्य ने कि अंधा तो सिर्फ आंखों से नहीं देखता, और ये तो पांचों इंद्रिय और मन किसी से भी नहीं देखता। सरल छंद है बिल्कुल। चलिए अर्थ देखते हैं इसका। विषय नहीं करी अंध किया है सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र जाका। क्या? विषयों से अंध कर दिया गया है जिसका सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र। तो पहले सम्यक ज्ञान था क्या उसको? कह रहे खुलने ही नहीं दी ना आंखें, वो सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र बचपन से शुरू से खुलने ही नहीं दिया, ऐसा अंधा किया गया है। ऐसा समझना है। ऐसा यह जीव सो अंध ते भी महा अंध है, यहाँ हेतु कहे। अंध है सो तो नेत्र ही करी नहीं जाने है, और विषय करी अंध है सो काहू करी न जाने।
किसी से भी नहीं जानता, है ना, किसी के भी कोई सी भी इंद्रिय के द्वारा नहीं जानता। अंध पुरुष को तो नेत्र ही करी नहीं सूझे, मन करी विचारना, काना करी सुनना इत्यादि ज्ञान तो वाक्य पाइए हैं। भाई अंधा बाकी इंद्रियों से तो काम ले रहा है ना, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि एक आध इंद्रिय का अगर कम हो तो दूसरी किसी इंद्रिय का बढ़ जाता है, ऐसी कहावत है। कोई अंधा हो ना तो उसके कान तेज हो जाते हैं, क्योंकि उसको उसी से काम निकालना। एक चीज और है, जैसे असंगी पंचेंद्रिय तक समझ लो कि आखिरी इंद्रिय पावरफुल होती है, जो आखिरी इंद्रिय है ना वो पावरफुल होती है। जैसे चींटी है 3 इंद्रिय, तो उसकी नाक बहुत तेज होती है, वो आप जो भी कुछ गिर गया खाने का या शक्कर वगैरह है, कैसे सूंघते हुए फटाफट पहुंच जाती है, अपने को पता ही नहीं लगता कहां से आ जाती है एकदम से। मच्छर 4 इंद्रिय वाला है, मच्छर आदि जो भी उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े हैं, इनकी चक्षु इंद्रिय तेज होती है, तभी तो ये रोशनी की तरफ जाते हैं सारे के सारे। 2 इंद्रिय वाला जीव है ना, इल्ली वगैरह, तो वो खाने की तरफ जो भी खाद्य पदार्थ होंगे मतलब उसी तरफ जाएगी जहां रस होगा। अंतिम इंद्रिय सामान्य नियम है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 5। इसलिए मैंने कहा संगी पंचेंद्रिय में मत लगाना, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय में सबके अलग अलग है। जैसे कुत्ते वगैरह हैं, वो उनके कान बहुत तेज है, नाक भी तेज है, अपने कान इतने तेज नहीं होते जितने कुत्ते के होते। तो अपनी आखिरी इंद्रिय कर्ण नहीं है ना, क्योंकि अपनी क्या है, मन है, तो अपना सबसे ज्यादा कुलाचे मन भरता है, बाकी इंद्रिय इतना काम नहीं करती जितना मन काम करता। ऐसा किसके, हाँ तो उन्होंने तो जीता ना उसको। यहाँ तो एक सामान्य बात चल रही, जितने इंद्रिय जीव है उसके अंतिम इंद्रिय पावरफुल होती है बाकी इंद्रियों से, ऐसा सामान्य सा नियम है, यूं समझना। क्या कह रहे हैं, अंध पुरुष को तो नेत्र ही करी नाही सूझे है, मन करी विचारना, काना करी सुनना इत्यादि ज्ञान तो वाके पाइए है। बहुरी जो विषय वासना करी अंध भया, ताके काहू द्वारी ज्ञान न हो सके। जो विषय वासना में अंध हो गया है, उसके किसी भी द्वार से, ये द्वार ही तो है, 5 इंद्रिय और मन ये अपने जानने के द्वार है, दरवाजे हैं ये, तो किसी के द्वारा भी उसके नहीं होता, जानना नहीं होता। विषय नहीं विषय दुख होता, नेत्र नहीं करी दिसे, मन करी विचारे भी ते सीख देने वाला सुनावे। क्या कुछ छूट गया क्या यहाँ पर, है ना, छूट गया यहाँ पर, छूट गया इसमें। हाँ, भान इत्यादि ज्ञान होने के कारण बने, परंतु विषय वासना करी ऐसा अंध होई, काहू को गिने नहीं। ताते अंध होना निषिद्ध है, तिसते भी विषय नहीं करी अंध होना अति निषिद्ध जान। बोलो, विषयों में अंधे जीव को सुहाती क्या बातें धर्म की है? जो विषयों से अंधा हो रहा है, आप उसको कितनी प्रेरणा दे दो, कह रहे भैया मंदिर आया करो, स्वाध्याय में बैठा करो, कुछ पूजन आदि करा करो, कुछ भी उसको प्रेरणा दो आप धर्म की, जो विषयों में अंधा हो रहा है वो नहीं सुनेगा। अरे अभी ऐसा है और वैसा, बहाने बनाते तो है लोग बात कि क्यों नहीं आता वही मंदिर, करो वो पंखा नहीं चलता, गर्मी बहुत लगती है साहब इसलिए नहीं आता, तो सर्दी में आ जाओ सर्दी में भी नहीं आएगा वो, क्यों? क्योंकि वास्तव में अरे अभी वो दूसरे उनकी, अब क्या कहें, देखो महिलाओं के ज्यादा है चोचले थोड़े से आजकल, आज के जमाने में अपने जैन महिलाओं के बहुत बहुत स्थिति खराब हो गई है, तरह तरह की, अब वो किट्टियों में और उनमें आज इसका फंक्शन, आज उसके यहाँ जाना, आज उसके यहाँ जाना, यही काम रह गया। उनसे कहो देखें, कह रहे भैया स्वाध्याय में आया करो, कह रहे नहीं अभी टाइम नहीं मिलता। कि टाइम करते क्या होगा जो टाइम नहीं मिलता, सूर्यास्त के बाद तो टाइम ही टाइम है जीने को, जीने के क्या काम घर में भाई, व्यापार धंधा नौकरी ये सब चीजें शाम को बंद हो जाती हैं, चौका अपना शाम को बंद हो जाता है, इसके बाद क्या काम है? कि इसके बाद लोगों से मिलना जुलना ये सभी तो बाद में ही तो होता है, जब टाइम मिलेगा जब ही तो जाएंगे। क्या ये क्या है, ये इतना उपदेश दो उसके बावजूद नहीं लगेगी, क्यों? विषयों में अंदर। फिल्म देखने 3 घंटे चला जाएगा, स्वाध्याय के लिए 4 घंटे नहीं जाएगा। बातें लड़ाने, लोगों से मिलने, दूसरों क्या मैं आपके आऊं और आप मेरे आना,
क्या गेट टुगेदर करेंगे, पार्टी करेंगे, क्या 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 पागलपन छा गया है। ये दूसरों को देखा देख ये पद्धति बिगड़ जाती है। इसलिए स्वाध्याय की पद्धति तो प्रत्येक घर में होना ही चाहिए नियम। कहाँ से सीखेंगे बताओ? तो दिन भर तो समय है नहीं, शाम का समय अपन स्वाध्याय में नहीं लगाए, दूसरी और चीजों में, विषय भोगों में लगा दें, टीवी में लगा दें, सीरियल में लगा दें, मोबाइल पे बात करने में लगा दें, एक दूसरे से मिलने जुलने में लगा दें, घूमने फिरने में लगा दें। थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए हम सुबह शाम घूमने चले जाते हैं, टहलने चले जाए। अरे भैया इतना टाइम तो कोई भी निकाल सकता है। ये बात बिल्कुल असंभव है ऐसा मानना कि जैनी को स्वाध्याय का समय न मिले। जैनी की बात कर रहा हूं, है ना, जैन को तो मिल जाए। तो ये विचार करने लायक बातें हैं अपनी। क्या कहा? इसलिए वो नहीं सुनता है, लिखा ना, वो विषय वासना से ऐसा अंध हो जाता है, काहू को गिने नहीं। कोई सिखा दे, उसका बाप कहे तो न माने, उसकी माँ कहे तो न माने, या कोई भी कहते हैं जो उसका गुरु हो, जिसकी सबसे ज्यादा मानता हो, लेकिन वो धर्म का उपदेश दे तो नहीं माने। विषय वासना में ऐसा अंधा हो जाता, विषय भोग में ऐसा अंधा हो जाता। इसलिए आंख से अंधा होना तो निषिद्ध है। निषिद्ध है का मतलब कोई जान करके तो होता नहीं है कि, लेकिन वो अच्छी दशा नहीं है। आंख से अंधा होना वो अच्छी बात नहीं। अरे लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक विषयों में अंधा होना, वो महानिषिद्ध जानना, ऐसा है ये। क्या कह रहे हैं? वांछा करी, ये तो आगे की चीज आगे का आगे कहे हैं, हो गया ना ये वाला। निषिद्ध जानना चाहिए। विषयों से अंधा होना तो अति निषिद्ध। विषय भोग जीवन में रहेंगे क्योंकि गृहस्थ है, 5 इंद्रिय के विषय भोग तो जब तक गृहस्थ दशा तब तक रहेंगे, लेकिन विषयों से अंधा होना किसी भी तरह से स्वीकार करने लायक नहीं। मुझे तो इनका ये अपने पाठशाला चलती थी ना, जैसे पहले ये आशु शुभम वगैरह ये सब पढ़ते, विश्वुत भी पढ़ते थे। इनकी 10वीं की परीक्षा चलती हो तो इनसे मना करनी पड़ती थी कि अभी बंद है, अब नहीं आना अभी, है ना। लेकिन कि नहीं, पाठशाला की रुचि ऐसी सब आते थे, परीक्षा के समय भी आ जाते थे। और अभी तो परीक्षा वगैरह ना हो, ऐसी चीज नहीं हो, फिर भी ये टाइम कैसे न कैसे निकालना है, मुझे तो स्वाध्याय का टाइम निकालना है, ये छोड़ दो। ऐसी विपरीत प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, धर्म की रुचि तो होनी ही चाहिए। चलिए अगला बहुत बेहतरीन छंद है। आगे कहे किंचित विषय की वांछा करी, तिनके अर्थ तेरी क्या है? प्रवृत्ति। ठीक है, तेरी प्रवृत्ति है। तो यह वांछा तो सभी प्राणी नहीं के, परंतु यह वांछा करी कौन के मन वांछित पदार्थ की सिद्धि भई, काहू के ही ना भाई। क्या कि तुझे बहुत है ना विषय भोग, बहुत तेरे को सुहाते हैं, सबको ही सुहाते हैं, सबको ही चाहिए, लेकिन किसको वो मिल जाता है? किसको अपना इच्छित वस्तु किसको मिल जाता है? बहुत बढ़िया छंद है ना, प्रिय छंद है मेरा तो। आशागर्त प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमम् कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयेषिता। आशागर्त प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमम् कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयेषिता। जिसमें विश्वाणु समलघु है प्रति प्राणी का सागर, किसको कितना मिल सकता फिर विषयों की अभिलाषा। अनुवाद भी कितना सुंदर हुआ इसका। क्या आशा गर्तः प्रति प्राणी, तोडरमल जी ने उसमें लिया है मुखा प्रकाश। आशा गर्तः प्रति प्राणी, प्रति प्राणी का जो आशा रूपी गड्ढा, आशा माने इच्छा, इच्छा रूपी गड्ढा कैसा है कि यस्मेन विश्वम अणुपमम, इसके दो वो मिलते हैं पाठ भेद, एक तो अणु समम और एक अणुपमम, दोनों एक ही बात है।
अणु की उपमा माने अणु के जैसा या अणु समम यानी अणु के समान, एक ही अर्थ आता है, पाठ भेद जरूर मिलता है कि जिसमें वो विश्व कैसा है, कौन सा विश्व, समस्त विश्व, पूरा 3 लोग जिसके अंदर अणु के बराबर, अणु के बराबर। क्या मतलब कि मेरे विषयों का नहीं, मेरी जो इच्छाएं हैं विषयों की, वो इच्छा रूपी गड्ढा वो कब भराएगा, कब भराएगा कि धीरे धीरे उसमें कुछ कुछ डालते जाओ। ठीक है चलो डालेंगे, क्या डालें कि पूरा 3 लोग डाल दें तो कितना भराएगा कि वो गड्ढे में तो अणु के बराबर है पूरा 3 लोग। अब एक जने का वो गड्ढा नहीं भर पा रहा 3 लोग से, तो कस्य किम कियत आयति कि किसको कितना आएगा, किसके हिस्से में कितना आएगा। जैसे मान लो कि पूरा विश्व, जैसे समझ लो 14 राजू का है, सीधी बात करें बंदे, 14 राजू का है। अब मेरे विषयों की इच्छा रूपी गड्ढा मान लो 1 राजू का होता तो 14 लोगों की इच्छा पूरी हो जाती, 14 लोगों का गड्ढा भर जाता। लेकिन मेरा वो इच्छा रूपी गड्ढा कितना बड़ा कि उसमें वो पूरा का पूरा विश्व अणु के बराबर, अणु परमाणु के बराबर। तो अभी तो मेरा ही गड्ढा नहीं भरा, दूसरे के क्या हिस्सा आएगा, क्या मिलेगा दूसरे को। समझ में आई बात। एक जीव का प्रति प्राणी लिखा है, प्रति प्राणी, कोई विशिष्ट प्राणी नहीं, प्रति प्राणी, प्रत्येक प्राणी, संगी पंचेंद्रीय नहीं, एकेंद्रीय भी। तो वो एकेंद्रीय जीव का भी इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि जिसमें पूरा विश्व एक अणु के बराबर है। अब कस्य किम कियद आयत, किसको कितना मिलेगा, वृथा वो विषयेशिता। इसलिए ये विषयेशिता यानी कि विषयों की इच्छा व्यर्थ है, व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ। क्यों कि पूरी हो नहीं सकती ना कभी भी। इच्छाएं किसकी पूरी हुई, कभी पूरी नहीं होती। इच्छा रूपी गड्ढा कभी भरता नहीं है, कभी पूरा होता नहीं है। एक इच्छा पूरी होती लगती है और दूसरी इच्छा तत्काल खड़ी हो जाती कि आज तो ये बनाओ, क्या क्या बनाओगे, आज कुछ मिठाई बनाओ, कि ठीक है मिठाई बना ली, खा ली, अब तो इच्छा पूरी हो गई कि नहीं, अब कल कीजिए ये बनाना, दूसरा बनाना। अच्छा, भोजन में अपनी थाली जो होती है, थाली में कितनी चीजें रहती है, एक सब्जी रहेगी, दाल रहेगी, कुछ मीठा रहेगा, कुछ नमकीन रहेगा, अचार रहेगा। अपन लगातार एक ही चीज से खाते हैं क्या, कि अभी थोड़ा ये इससे सब्जी से खाया, अब दाल, अब नमकीन, अब मीठा, अब ये, अब वो है? क्यों, तो इच्छा बदलती जाती, पूरी होना नहीं कहते उसको। भोजन की इच्छा पूरी होती है कि नहीं होती, हो जाती, खाना खाते हैं तो पूरी हो जाती, नहीं होती। अगर वो इच्छा पूरी हो गई होती तो सुबह के बाद शाम को भोजन का विकल्प क्यों होता, फिर क्यों खाने का विकल्प आता। पूरा होना तो उसको कहता है कि फिर वो इच्छा खड़ी नहीं हो। अरे एक ही विषय के बारे में नहीं होता ऐसा, एक विषय के बारे में नहीं होता। उस समय तो लगती है साहब, लेकिन तृप्ति हो गई, उस समय तो ऐसा लगता है कि हाँ पूरी हो गई। वो पूरी होना नहीं है, थोड़ी देर के लिए वो दूसरी इच्छा की तरफ मन डाइवर्ट हो गया है तो ऐसा लगता है कि हाँ तृप्ति हो गई, इच्छा पूरी हो गई, आज मेरे सब इच्छाएं पूरी हो गई। वो है ना, ऐसा छंद आता है, वो नहीं, वो अलग है, वो इसमें नहीं बैठेगा। वो सुता सुत बाट ही भाजी, क्या देह चिनाए करूं गहना कछू, कि घर बनाऊं, मकान बनाऊं, लोगों को बुलाऊं, उनको सबको जिमाऊं, है अपने सब रिश्तेदारों को कुछ कुछ भेंट दूं और यूं करूं, तब जाके मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। कि ये बस ये आखिरी बच्चा है, ये इसकी शादी हो जाए, फिर पूरी हो जाएगी इच्छा। अच्छा, वो शादी होने के बाद इच्छा पूरी हो जाएगी, फिर इच्छा होगी कि इसके बस पोते पोती का मुंह देख लूं, बस फिर इच्छा, फिर भी नहीं मरा तो जब ये थोड़ा बड़ा हो रहा है इसकी शादी और देख लूं, ये कहाँ पूरी होती है इच्छा। ऐसे इच्छा कभी पूरी नहीं होती, हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि आशा रूपी गड्ढा तो इतना बड़ा है कि जिसमें विश्व भी अणु के समान है। इसलिए किसको कितना मिल सकता है, विषयों की अभिलाषा व्यर्थ है, इसलिए विषयों की अभिलाषा नहीं करनी। देखो, चारित्र मोहनी अपने बंधा हुआ रहता है तो इच्छाएं तो होती, लेकिन उसमें विचार करना चाहिए कि वास्तव में ये इच्छा व्यर्थ है, कुछ काम की नहीं है ना। राग अभी अपने पड़ा है, वीतरागी तो नहीं हो गए, तो इच्छाएं तो होंगी, लेकिन इच्छाओं को एक तो कंट्रोल में करना,
पिछले छंद में जैसा आया था कि विषयों में अंधा नहीं हो जाना। दूसरी बात, ये इच्छा जो हो रही है वास्तव में ये भी व्यर्थ है, क्योंकि कौन सा ऐसा भोग है, पंच परावर्तन अगर अपन पढ़ के देखें तो पता चलता है जगत में कौन सी वस्तु है जिसको नहीं भोगा आज तक। कौन सा ऐसा स्थान है जहां पे नहीं घूम के आए, अरे वहां चले वहां चले। बहुत दिन हो गए, लॉकडाउन में तो उगता गए लोग बात, घर से नहीं निकले तो कि घूमने तो चलो, साल भर में कहीं नहीं निकले तो कह रहे भव भव में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुखी। वही बात है, इसलिए विषयों की अभिलाषा व्यर्थ। देखो समय हो गया है, ये छंद का अर्थ और भावार्थ अपन फिर कल देखें।